को बता दें, कांग्रेस एक बार फिर से इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। कल जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया तो प्रियंका वाड्रा सहित कांग्रेस के तमाम नेता इस गिरफ्तारी पर सवाल करने लगे थे, यूपी पुलिस पर सवाल करने लगे थे और प्रियंका वाड्रा ने इसे मिली भगत करार दिया तो दिग्विजय सिंह ने प्रायोजित सरेंडर बताया था। अब जब विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया तो फिर से एक बार कांग्रेस की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। एनकाउंटर को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पहले से ही इसका शक था, तो प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि अपराधियों के संरक्षक का क्या होगा। मतलब साफ है, कांग्रेस विकास दुबे के जरिए यूपी में राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। एमपी कांग्रेस ने तो ट्वीट करके यहां तक कह दिया था कि गिरफ्तारी में बीजेपी के किस नेता का संरक्षण मिल रहा है। सोचिए जरा, कांग्रेस कैसे लगातार इस मामले पर अब राजनीति करने में जुटी है। सर क्या अपडेट है हमारे यहाँ? कैसी हालत है? अरे भाई कहाँ लेके जा रहे हो यार? चलिए बोलिए। हमारे यहाँ दो तो ये जो गनशॉट वाले हैं, शिवेंद्र और दुबल, ये दोनों हैं, और तीन जो अभी आए हमारे एक्सीडेंटल। ये तीन कैसी हालत है अभी? बताइए। तीन एक्सीडेंटल जो आए हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा। जो तीन हमारे एक्सीडेंटल आए हैं, तीन हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं, रमाकांत, पंकज और प्रदीप। तीनों का दो का भी हम सीटी करवा रहे हैं। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। वाइटल उनका बीपी डाउन था। अभी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया मैंने देख लिया है। देखने के बाद हम उनको वाइटल मेंटेन कर, अभी सीटी जरूर थी तो हमने सीटी ले करवाया। दो को पुलिस वालों को गोली लगी है। एक ये है आर्म में, यहाँ से निकली, और एक के पैर में है। उनकी स्थिति वो दोनों ठीक है, स्टेबल है। एक हाथ गोली में लगी है, छर्रा लगा है। गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया। अभी जो एमएलसी किया उन्होंने बताया कि सर रगड़ के निकली गोली यहाँ से। अच्छा, और दो लोगों को। इनकी हालत कैसी है? ठीक है, दोनों स्टेबल हैं। और को जब लाया गया था, वो पहले ही मर चुके थे, यहाँ आकर क्यों गिरे? नहीं, डॉक्टर ने जो बताया ब्रॉड डेड थे उनके। विकास दुबे को कितनी गोली मारी गई थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा। हमारे डॉक्टर ने तो क्या विकास दुबे का कोरोना टेस्ट? हाँ, उनका टेस्ट लगा है। अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो मृत था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे। यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। आपका नाम? मैं प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर आर बी कमल। पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि कितनी गोलियां विकास दुबे को लगी हैं, कहां पर लगी हैं। लेकिन ये जरूर वहां पर डॉक्टर बता रहे हैं कि सीने में लगी है, हाथ में लगी है। अब कुल मिलाकर ये चोट के निशान हैं या नहीं हैं, ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अब सियासत जरूर होने लगी है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एनकाउंटर को सही ठहराया है। संजय राउत ने कहा है कि सवाल पुलिस पर नहीं, उन अपराधियों पर खड़े होने चाहिए थे जिन्होंने 8 पुलिस वालों की हत्या की। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। इसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। 2 दिन लगातार 2 अपराधी पुलिस की बंदूक छीन कर भाग जाते हैं, ये कैसा संयोग है सर? सर ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस को बचा रही है? सर ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस? देखिए, सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूंगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है, एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने। बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। सर 2 दिन में 2 अपराधी लगातार बंदूक छीनकर कैसे भाग रहे हैं? जिसने 8 पुलिस वालों का की हत्या की, उसका गिरोह, तो पुलिस ने जो किया है एनकाउंटर, तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर पुलिस के कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं किसी ने उठाना चाहिए।
8 पुलिसों की जो हत्या हो गई जिस तरह से जो गुंडों ने की है उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए, पुलिस के कार्रवाई के ऊपर नहीं उठने चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, यह भी बताना चाहिए। अब एसटीएफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बताना चाहिए कि आप 5-6 घंटे उसके साथ रहे, आपने पूछताछ की है तो किन किन अधिकारियों का, किन किन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम लिया है। कल वो 2 घंटे तक, आप ही लोगों के चैनल पे मैं देखा हूं, 2 घंटे तक वो महाकाल मंदिर में घूम रहा है, आराम से टहल रहा है और पुलिस के साथ भी ऐसे चल रहा है जैसे लग रहा है कि कोई सज्जन आदमी हो और आम जैसे 151 का कोई मुलजिम हो, उसको लेके लोग जा रहे हैं। तो अगर उसको भागना था तो फिर वहां महाकाल उज्जैन मंदिर में वो क्यों गया, एक सवाल खड़ा होता है। फिर जब वो पुलिस उसको ले गई तो पुलिस लेके गई तो अब नियमतः सिस्टम है कि आप उसको ले आके कोर्ट पेश करते, और बीजेपी कह रही है भारतीय झूठ पार्टी ठोको, उसको ठोक दिया, कोर्ट पे भी भरोसा नहीं। कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि विकास दुबे तो मर गया लेकिन सियासत जिंदा हो गई है, और अब पहले गिरफ्तारी पर सवाल उठाए जा रहे थे, अब एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एनकाउंटर फर्जी है। पहले गिरफ्तारी को भी प्रायोजित सरेंडर दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया था कि प्रायोजित सरेंडर है, उसको पहले प्रायोजित सरेंडर कहा जा रहा था। अब जब इसने भागने की कोशिश की तो ये मारा गया, तो अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये एनकाउंटर जो है ये फर्जी है, फिक्स्ड है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल गाड़ी पलटी ताकि सरकार ना पलट जाए, मतलब इसके जिंदा रहने से क्या सरकार के कई राज खुल सकते थे, तमाम तरह की चीजें। हमारे साथ रविंद्र जी मीडिया संवाददाता इस वक्त रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल पांडे को भी आप देख पा रहे हैं। रविंद्र, क्या इसको लेकर कोई सफाई या इसको लेकर कोई बयान या इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ बताया जाएगा एनकाउंटर को लेकर? देखिए अमन, बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि अखिलेश यादव पर कहा गया है कि ये सही है, अगर योगी की सरकार की जगह पर दूसरी सरकार होती, अखिलेश की या दूसरे की सरकार होती तो गाड़ी नहीं पलटती। अपराधी को आराम से लाया जाता, उसको एक तरह से जो मेहमान होता है उस ढंग से लाकर उससे पूछताछ की जाती और उसको रखा जाता। लेकिन ये योगी सरकार है, एसटीएफ अपना काम कर रही थी, पलटी गाड़ी, आपने जो पूरा रिपोर्ट दिखाया है कैसे भागने की कोशिश की, और इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के नेता उस अपराधी के लिए सवाल उठा रहे हैं, ये तो उनकी फितरत में ही है। जो आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुलवाने की वकालत करते हैं, जो आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं, जो आतंकवादियों के लिए जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो अपराधी के भी बचाव कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सियासत कहाँ जा रही है, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का ये कहना है। तो जाहिर तौर पर अमन, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, जिस दिन विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, उस दिन क्या कहा जा रहा था, यही प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे नेता कह रहे थे कि जंगल राज, एक तरह से इस शब्द का इस्तेमाल एक तरह से हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहने का यही था कि जंगल राज हो गया, कानून का राज खत्म हो गया। कल तक यही नेता ये कह रहे थे कि मिली भगत है क्योंकि उसको इस तरह से पकड़ा गया है। यहाँ तक कि कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र कानपुर के इंचार्ज थे जब विधानसभा चुनाव थी और उज्जैन में पकड़ा गया है, उस पर भी सवाल उठा रहे थे। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, हरियाणा की बीजेपी सरकार और यूपी की बीजेपी सरकार, सब पर सवाल उठा रहे थे। और जब एनकाउंटर हुआ तो राज उगल न दे इसलिए मारा गया। भाई 30 साल से जो दुर्दांत अपराधी था उसके कई राजदार होंगे, कई हमराज होंगे, लेकिन योगी सरकार या एसटीएफ ने एक बहादुरी काम किया कि जो अपराधी 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके भाग रहा था उसको एसटीएफ नहीं मारती तो क्या अपने पर गोली लेती? ये सवाल बीजेपी के नेता उन्हीं नेताओं से पूछ रहे हैं जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं।